चलिए, आज फिर कालिंदी बडोला के साथ आप यूट्यूब पर लाइव हैं और मैं ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ वैसे दिख नहीं पा रहा होगा पूरी तरीके से हमेशा मेरे पास मेरा चाय का थुलिया होता है। गढ़वाली में चाय का जो बड़ा सा मग होता है ना जिसमें भर के चाय पीते हैं, एटलीस्ट हम तो उसको थुलिया बोलते हैं। और साथ में सारी किताबें मेरी जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ, कुछ मेरे पास पहुँची हैं और पढ़ने का पूरा इरादा है। और यहाँ पर एक कहानी संकलन आया है मेरे पास, समोन। अब ये मुझे अनिल नेती जी ने भेजा है, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब समोन का मतलब होता है, ये गढ़वाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अपनी याद को बनाए रखने हेतु दिए जाने वाला प्यार भरा उपहार। तो अनिल नेती जी का ये समोन तो मेरे हाथ में है और इसकी कहानियाँ मैंने पढ़नी शुरू की हैं और जल्द ही आपके समक्ष अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में भी पेश करूँगी। और मुझे बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ यहाँ कुसुम भट्ट जी की मिली हैं। कुसुम भट्ट जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी कहानियों को ऑडियो स्टोरी के रूप में यहाँ पर पेश कर सकती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। अब साथ में 2 एक और किताबें मैं बता रही हूँ, जो मैंने पढ़ना शुरू की हैं। सुमन केशरी जी की निमित्त नहीं। मैंने काफ़ी सुना इसके बारे में। तो महाभारत की जो महिलाएँ जो किरदार हैं, उनके ऊपर लिखी गई है और जब मैं पढ़ लूँगी तो इसके ऊपर जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ, ज़रूर बताना चाहूँगी। साथ में ऑफ कोर्स मेरी फ़ेवरेट गीता गेरोला, उनकी चयनित कविताएँ हैं जो मैं पढ़ने में लगी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हतप्रभ और अगर सन्नाटे में मैं आ गई, तो मैं वो उनकी किताब पढ़कर आई हूँ, गूंजे अनहद नाद। गूंजे अनहद नाद जो दरअसल गीता गेरोला जी की कैंसर को सर्वाइव करने की उनकी आपबीती पर उन्होंने लिखी है। और गीता गेरोला, उनको बचपन से जानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, लेकिन उनकी एक किताब पढ़ने के बाद साष्टांग गीता दी आपको। अब इस पर तो मैंने आपके साथ पूरा साक्षात्कार कर डालना है और मतलब सब कुछ जानना है मुझे इसके बारे में। कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो कुछ उसके अंदर है, उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के समक्ष इतने अ, साहस के साथ रखते हैं। हम लोग अपनी थोड़ी छोटी बहुत फीलिंग्स के बारे में बात करने में कितना डर जाते हैं और यहाँ गीता गेरोला जैसा इंसान, उन्होंने जो है अपनी सारी आपबीती और कैंसर की जो लड़ाई है उससे जूझना आसान नहीं होता और उस पर अगर आपके आर्थिक अभाव भी चल रहे हों, तो आप सोचिए। गूंजे अनहद नाद जो है वो अमेज़न पर उपलब्ध है और संभावना प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और मैं आपको बोलूँगी कि आप अमेज़न पर जाकर इस किताब को ज़रूर खरीदिए। अब इस समय जो हमको लाइव पर मुझे आपको कहानी सुनानी है, मैं आजकल आपको मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी कहानियाँ इसलिए भी सुना रही हूँ क्योंकि मैं घूम फिर के उस बात पे आती हूँ। 100 सवा 100 साल पहले लिखी गई ये कहानियाँ जो हैं, आज भी कितना हमारे लिए मायने रखती हैं। आज भी जो सारी की सारी कुरीतियाँ और समाज में जो बहुत ही अजीबो-गरीब करप्शन चलता है, लोगों के अंदर जो करप्शन चलता है, उसके बारे में बात की मुंशी प्रेमचंद जी ने उतने समय पहले और आज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट बैठती है। तो आज मैंने उनकी जो कहानी आपके लिए ली है वो है नमक का दरोगा। अब आपने पढ़ा हो ना ना पढ़ा हो, लेकिन जो 18वीं और 19वीं शताब्दी है उसमें तो जो ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, उन्होंने नमक की जो राजनीति खेली वो गज़ब है। कभी अगर आपको समय लगे तो उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। बहुत कुछ उपलब्ध है इंटरनेट पर ही, अगर कोई किताब ना मिल पाए आपको। लेकिन ये भी सोचिए कि 20वीं शताब्दी शुरू होते-होते लाइक अर्ली 1900s में पहले 5 सालों में ही समझ लीजिए, करीब 1 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन सॉल्ट जो है उसका उत्पाद होता था हमारे देश में। लेकिन उसके बाद भी हमारे सॉल्ट टैक्सेस इतने थे कि एक आम इंसान की कमर टूट जाती थी।
तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जिस भी चीज़ को आप इस तरीके से उस पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं या आम इंसान की पहुँच से वो बाहर होने लगता है, तो उसमें अनफॉर्च्युनेटली बहुत सारे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स आ जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसका फ़ायदा उठाकर करप्शन का भी पार्ट बन जाते हैं। और के नमक का जो बिज़नेस था उस वक़्त पर, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करता था। तो उसी से जुड़ी कहानी है, हल्की-फुल्की है, आपको सुनने में मज़ा आएगा और कहीं पर आप जो जो इस कहानी का हीरो है हमारा वंशीधर, उसके लिए आपको बहुत गर्व महसूस होगा, लेकिन साथ ही उसके लिए बड़ा दुःख भी महसूस होगा और फिर एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे, "अरे! वंशीधर, क्या होगा अब तुम्हारी लाइफ़ का?" लेकिन उसके बाद प्लॉट में ट्विस्ट। तो नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी। अब मैं आपको सुना रही हूँ यहाँ पर। अ, सुनाने से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, कालिंदी बटोला हार्ट टू हार्ट ये मेरी पूरी सीरीज़ है, ऑडियो स्टोरी सीरीज़ और इसमें मैं आपको हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य के जो नगीने हैं, वो एक-एक करके सुनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये सारी कहानियाँ बस मुझे या तो मेरे पिता विश्वमोहन बडोला की अपनी निजी लाइब्रेरी का हिस्सा रही हैं, इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब कुछ-कुछ जो मुझे यहाँ पर कहानियाँ सबसे मिलती जा रही हैं और भारत के दिग्गज साहित्यकारों से मिलने का दोबारा जो अवसर मुझे मिल रहा है, उसके रहते आप तक मैं ये कहानियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ तो सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको क्लिक करना ज़रूरी है, मुझे फ़ॉलो कीजिए। कालिंदी बडोला नाम से मैं यूट्यूब पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, ट्विटर पर हूँ और स्पॉटिफ़ाई पर मेरा पॉडकास्ट भी है। तो चलिए अब अपनी जो है मुँह मियाँ मिट्ठू इतना ज़्यादा नहीं बनते। यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा आपके लिए। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी जो ऊपर वाला जो है प्रदान करता है, अब सॉल्ट और नमक के बारे में ये सोचा जाता है ना कि कितने आसानी से उपलब्ध होता है। खैर, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पौ बारह थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके शीरी और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। तो भाई अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। अब तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के सामने कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जीवन भर की कमाई है तुम्हारे लिए। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया।
वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहा गई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, कांटे लग गए। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तो सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान बनते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टपोला। भ्रम दूर हो गया। ये तो नमक के ढेले थे। अब पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर आकर खड़े होकर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था, सच था। न्याय और नीति पर सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वो जैसे चाहती हैं नचाती हैं। अब भाई लाइफ में कोई भी बटन दब जाता है, क्या किया जाए? तो चलिए, कहानी यहां पर आगे मैं जारी रखती हूँ। नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी। अब लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़िए लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए ना। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को तो जानते नहीं और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही है ना। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाया।
ये तो हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आने वाला था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अब अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलूपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें किसी के भी मुंह से सुननी पड़ी हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि पंडित जी का हाथ पकड़े। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम तो मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना भी नहीं चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। गिनती करेंगे अब। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन तो बहुत झंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 रुपए तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल, अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे तो आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहेब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कर दीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर? किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर, बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ तो जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला वो ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। उफ, कितनी गलत बात है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोक भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल सी मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना हुई होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ही ना रहा।
किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में आए तो आए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वो क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास तो सत्य के सिवा कोई और बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई और शस्त्र, कोई और वेपन। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। अब वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वो एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में ना उसे जरा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट करी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिल गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य तो चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। तो चलो, नौकरी तो गई हाथ से। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर काम किया और ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत, सब व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर दोनों फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यही वंशीधर वहां से टल ना जाता तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं जो करने की कामनाएं थी वो तो मिट्टी में मिल गई अब।
पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं करी। इस प्रकार एक सप्ताह और बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा तो भाग्योदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिक लगा दी है हमारे बेटे ने। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे, लेकिन ऐसी संतान न दे। हलूपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, अब ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में, आपकी कैद में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया, हराया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बातें बहुत ही असहनीय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट सी गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, ये तो आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज तो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जब पंडित अलोपी दीन ने कहा कि आज तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी, तो वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे ऊंचे पद के योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वो स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हो। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, अनुभवी मनुष्य की जरूरत होगी आपको। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले,
न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर ही डालिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलूपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। अब कालिंदी बडोला हाथवाट में यहाँ पर आप मेरे साथ हैं और मैं अभी लाइव आपको सुना रही थी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी है और जैसा कि मैंने कहा प्रेमचंद जी की कहानियां सुनाने में मुझे मजा बहुत आता है। एक तो गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी और सीरियस से सीरियस बात को कितने अ, कटाक्ष के साथ, कितने मजाकिया ढंग से, सरकास्टिक होते हैं, लेकिन मजेदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और उनकी कहानियां 100 सवा 100 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी कितना ज्यादा रेलेवेंट है। आज भी कौन ऐसे लोग हैं जो नमक के दारोगाओं को नहीं जानते होंगे और कौन ऐसे लोग हैं आप में से जो पंडित अलोपीदीन को नहीं जानते होंगे या वंशीधर जी के जो पिता जो अपने घर से नौकरी ढूंढने के लिए बेटा जा रहा है और उसको बोल रहे हैं बेटा नौकरी जो है ना सिर्फ नौकरी की तनख्वाह से काम नहीं चलता है, उसकी ऊपरी आय को आपको देखना बहुत जरूरी है। मतलब घर से सिखाकर भेज रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ऊपर की आमदनी होना बहुत जरूरी है, ऐसा ही कोई काम ढूंढना। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि मुंशी जी जो है उनकी अपनी अ, हर किसी की मुझे लगता है हमेशा परिस्थितियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं लाइफ के मेरे हिसाब से। और इसीलिए आप किसी को जज नहीं कर सकते मुझे लगता है, क्योंकि आप उस इंसान के अ, की जो जिंदगी है उसको नहीं जी रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि उनकी जिंदगी में क्या परेशानियां हैं, उनको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है और क्या ऐसा कारण है जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई मजबूरी नहीं होती लेकिन फिर भी वो गलत काम करते हैं। तो मतलब इसको गलत मत समझिए, बट मैं ये बोल रही हूँ दैट देयर आर टाइम्स जहां पर कोई अगर कुछ गलत काम करता है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। तो चलिए आपको नमक का दारोगा ये मेरी सुनाई ऑडियो स्टोरी कैसी लगी? ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब मुझे आपका फीडबैक मिलेगा। तो थोड़ा-सा अपने उँगलियों को कष्ट दीजिएगा और ज़रा टाइप करके अपना मैसेज मुझे छोड़ के बताइए कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब का बटन अगर आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने नहीं क्लिक किया है तो ज़रूर कर दीजिए और साथ में उसके बगल में जो घंटी दिखती है ना, जो बेल आइकॉन दिखता है उसको प्रेस करना ज़रूरी है। तभी आपको मेरे जो अ, आगे आने वाले वीडियोस हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी। अब ऐसे जो लाइव वीडियोस हैं, कोई भी वीडियोस मेरे आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कालिंदी बडोला यूट्यूब पर आ गई है। कालिंदी बडोला नाम से ही मैं फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, स्पॉटिफाई पर मेरा पॉडकास्ट है और ट्विटर पर भी हूँ। तो सब जगह मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मेरे लिंक्स को आगे शेयर करते जाइए, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी।